अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, बोल उस किस्मत से अब इसे तू मिटा के दिखा। जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए साथियों, मैं जो पढ़ा रहा था आपको कैलेंडर, और कैलेंडर हमारे कुछ टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आज उससे के आगे चलते हैं साथियों। और हाँ, आप जो मैंने आपको पढ़ाया था कैलेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई बच्चे ने कमेंट नहीं किया था। सभी बच्चे कह रहे थे सर बहुत अच्छी वीडियो है और मैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसलिए साथियों आज मैं उसी का आगे कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ। और हाँ, आज की जो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज कई टॉपिक खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट खत्म करने वाला हूँ इसमें, और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी साथियों, है ना। और हाँ, चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं दावा करता हूँ आप इस पूरी वीडियो देख लिए तो आपको दोबारा कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही डीप तक मैं पढ़ाऊंगा साथियों। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो इससे बाहर नहीं जाएगा ना साथियों। चलिए मैं शुरू करता हूँ। चलिए क्या, हाँ पहले दो तीन बातें आपको क्लियर कर दूं। जैसा कि मैंने बताया था 7 डेज होते हैं, 7 डेज का अलग अलग कोड होता है। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 या 7। हम बोलते हैं लीप वर्ष को 366 दिन होता है, फरवरी 29 की होती है। और जो साधारण वर्ष होता है जनरल ईयर उसमें 365 दिन होता है, उसमें जो है 365 दिन होता है ना साथियों। चलिए इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए जो आज है, आज देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। क्या लिख लीजिए, नोट्स डाल लीजिए पहले। क्या नोट्स सामान्य वर्ष का पहला दिन व वर्ष का अंतिम दिन। क्या भाई, क्या दोस्तों, अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। आप कहेंगे सर जी, भैया सर जी, अब आप लोग कहेंगे सर जी ये कैसे होगा, तो आप इसको नोट्स डाल लीजिए, मैं बताता हूं क्यों और कैसे होता है। चलिए, क्या सामान्य वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन सेम होता है। क्या होता है? समान होता है। चलिए देखिए, क्या यदि जैसे मान लीजिए आप क्या 1 जनवरी 2022 को बुधवार ना साथियों। चलिए, क्या यदि 1 जनवरी 2022 को बुधवार, तो क्या कहता है 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है? तो मैंने आपको नोट्स बता दिया, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन समान होता है। क्या देखिए कैसे हुआ। ये वर्ष का क्या है? फर्स्ट डे यानी पहला दिन है ना। और क्या है? 365वां दिन। 365वां दिन है ना भाई, ना दोस्तों, ना साथियों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दोस्तों, आप ये बात जानते हैं ना कि 365वां दिन आने के लिए 364 दिन होना जरूरी है। 365वां दिन बोल रहा है, तो अब उसके लिए क्या होगा? 364 दिन बाद तो 65वां आएगा, तो 364 दिन बाद आएगा ना। 364 दिन बाद तो आएगा 365वां दिन। तो हम 364 दिन का क्या होता है उसमें शेष दिन निकालेंगे। क्या शेष दिन? और देखिए हम इसको आपको निकालना बताए थे, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्या है? 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करिए, 7 का टेबल पढ़ो, 36 से ज्यादा ना हो, तो 7 बचे 35। यहाँ से 6 में से 5 गया, 1 4 उतार लीजिए,
तो 4 के 7 का टेबल पढ़ो, 14 से ज्यादा 9, 7 दूनी 14, जीरो से कट गया ना, हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0। तो 0 में बुद्ध का कोड क्या होता था, कोड क्या होगा 3, तो इसमें 3 जोड़ो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा साथियों, तो 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2022 को जो दिन होगा वो बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। एक होगा साथियों, देख लीजिए 1 जनवरी 2022 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा 365वां दिन है, तो 365वां दिन तो 64 दिन बाद, 364 दिन बाद ही तो आएगा साथियों। तो 364 को क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 बचे 35, एक उतार दी, एक आ गया, फिर 4 उतार दिए, 7 में 14, हमारा शेषफल 0 आ रहा था। 0 में 0 या 7, हाँ 7 भी जोड़ते 10 होता, 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, शेषफल क्या आता, 3 आता ना, 3 का मतलब क्या हुआ, बुधवार, बुधवार हुआ ना, है ना। चलिए साथियों आप समझ गए होंगे, पहला नोट्स लिख लीजिएगा, सामान्य वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन सेम होता है, समान होता है। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। और हाँ, और जो है दूसरा 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 का लीप वर्ष का, लीप वर्ष का क्या, लीप वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। क्यों, आप पूछेंगे सर जी क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा साधारण वर्ष होता है 365 दिन का होता है, उसमें फरवरी 28 की होती है, और जो हमारा लीप वर्ष होता है, आदि वर्ष होता है 366 दिन का होता है, उसमें फरवरी 29 की होती है। तो इसलिए उसमें एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है ना साथियों। चलिए जैसे मैं इसमें उदाहरण ले लूं, क्या 1 जनवरी यह दिन 1 जनवरी 2020 को बुधवार, इसको मान रहे हैं, कोई एग्जैक्ट दिन नहीं पता है ना आपको हमें, हम मान रहे हैं 1 जनवरी 2020 को बुधवार, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या दिन होगा, देख लीजिए। हम जानते हैं जो सामान्य वर्ष होता है हमारा, जो हमारा सामान्य वर्ष होता है 365 होता है, लेकिन जो लीप वर्ष होता है जिसे आदि वर्ष बोलते हैं, आपको मैंने समझाया था पिछली क्लास में 366 दिन का होता है। तो जो हमारा दिन आएगा 366वां दिन आएगा ना, तो हमारा 366 दिन होता है ना, तो हमारा 366 दिन कब आता है, 365 दिन के बाद ना, ये हमारा फर्स्ट डे है, 365 दिन बाद आएगा ना। 365 को हम डिवाइड करिए 7 से, क्या करिए डिवाइड करिए 7 से, 7 बचे 35, फिर यहाँ पे उतार लीजिए, 6 में से 1 गया 5 उतर गया, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 14 से ज्यादा 9 तो 2 बार देगा, 7 दूनी 14, हमारा शेषफल 1 आ गया ना। तो हमारा शेषफल जो बता रहा था 1 आ गया ना, तो हमारा शेषफल 1 आ गया। अब इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4 का मतलब गुरुवार ना साथियों। मैंने बताया, देख लीजिए नोट्स में क्या लिखा, लीप वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। क्या होता है, एक दिन का अंतर होता है ना। तो देख लीजिए अंतर हुआ नहीं हुआ, इस दिन में बुधवार और गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार में एक दिन का अंतर आया नहीं आया, अंतर आ गया ना। तो साथियों बस ये मैं बताना चाहता था, और मैं आपको नोट्स भी लिखा है और एक एग्जाम्पल भी दे दिया साथियों। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आगे रफ करता हूँ। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, चलिए मैं रफ करता हूँ। चलिए मैं रफ कर दिया।
क्या तीसरा पॉइंट जो है क्या है, यदि यदि तारीख और महीना सेम हो, यदि तारीख और महीना सेम हो तथा 1 वर्ष का अंतर हो तो हम एक दिन जोड़ते या घटाते हैं। क्या साथियों, यदि तारीख और महीना सेम हो तथा 1 वर्ष का अंतर हो तो हम एक जोड़ते या घटाते हैं ना साथियों। चलिए देख लीजिए मेरे अजीज मित्रों व साथियों, मेरे स्नेहियों, देखिए क्या, जैसे यदि 1 जनवरी 2022 क्या 1 जनवरी 2022 बुधवार, क्या बुधवार साथियों, तो 1 जनवरी 2023 क्या होगा, क्या दिन होगा। तो साथियों मैंने जैसा आपको बताया तारीख और महीना सेम हो तो एक दिन का अंतर होता है तो जोड़ते या घटाते हैं। देख लीजिए साथियों, हम जानते हैं हमें अगर अभी यहाँ पे याद करना होता क्या 31 दिसंबर 2022 तो हमारा क्या होता, तारीख वर्ष सेम था, तो हम बोले थे क्या किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन सेम होता है तो हमारा यहाँ पे जो होता बुधवार हो जाता। क्या हो जाता, बुधवार। अब हम जानते हैं 31 दिसंबर के बाद दूसरा वर्ष शुरू होता जनवरी हो जाएगा और हमारा 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, 1 वर्ष का अंतर होगा ना, एक दिन का अंतर होगा ना, तो हम बुधवार में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार ना साथियों। देख लीजिए मैं फिर से बता देता हूं क्या बताया था मैंने, साफ साफ देख लीजिए। जैसे 1 जनवरी 2022 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2023 को क्या दिन होगा। तो देखिए साथियों ये जो हमारा साधारण वर्ष होता है 300 कितने होता है, 365 का होता है, 365 का होता है ना, तो 365 कब आता है, 364 के बाद ना। अब 364 को क्या किया, 7 से डिवाइड किए थे, जीरो आ गया था ना, जीरो आएगा ना, तो जब जीरो आएगा अब जीरो हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 ही तो आएगा, बुधवार को 3 होता है। तो देख लीजिए उसी प्रकार तो हमारा क्या हो गया, 31 दिसंबर 2022 को बुधवार आ गया। अब 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा, तो हमें एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक का अंतर आ रहा है, एक दिन का अंतर आ रहा है, तो बुधवार में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो साथियों चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, क्या कॉपी कर लीजिए। ऐसे समझ में आ गया नहीं तो देख लीजिए एक ट्रिक और है, देखिए क्या है, देखिए 1 जनवरी 2022 क्या है, वेडनेसडे यानी बुधवार। 1 जनवरी 2023। अभी घबराइएगा नहीं क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन अभी बहुत आगे आएंगे। आप ये मत सोचिएगा सर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लीजिए आपका चैप्टर खत्म। ना साथियों देख लीजिए क्या है हमारा, देखिए 365, एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 है ना, और ये हमारा कितनी तारीख को पूछ रहा है, 1 जनवरी पूछ रहा है ना, तो मतलब एक दिन ना,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा 366वां दिन, 366वां दिन, 365। अब 366 दिन कब आएगा? 365 दिन बाद ही तो आएगा। कब आएगा? 365 दिन बाद ना। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये 365 है, अब 365 को हम क्या करेंगे? अब 365 को हम ऐसा 7 से डिवाइड करते हैं, जो इसमें शेष दिन आएगा वही हमारा होगा। 365 को डिवाइड करो 7 से, 7 बचे 35, 1 5, 7 दूनी 14, तुम्हारा शेष पर क्या आएगा? 1। तुम्हारा शेष क्या आ गया? 1। तो कितने दिन का अंतर है? 1 दिन का ना। तो बुधवार, बुधवार में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? गुरुवार ना साथियों, समझ में आ गया? अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आगे चलता हूं। चलिए दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, यदि तारीख और महीना सेम हो, यदि तारीख और महीना सेम हो तथा 1 वर्ष का अंतर हो, यदि तारीख और महीना सेम हो तथा 1 वर्ष का अंतर हो, 1 वर्ष का अंतर हो ना साथियों। ये हमारे जो चौथा पॉइंट है, आप देख लीजिए, तारीख और महीना सेम हो तथा 1 वर्ष का अंतर हो, तारीख और महीना सेम हो तथा 1 वर्ष का अंतर हो, यदि और केवल फरवरी का 29वां दिन शामिल होता है तो हम 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं। चलिए साथियों, इसको क्या कहते हैं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जल्दी से इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए मैं इसको लॉक करता हूं। चलिए साथियों, आप चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन में आपको बता दूं। क्या? जैसे तो क्या दिन होगा? चलिए साथियों देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। देखिए साथियों क्या क्वेश्चन है आपका। 27 जून 2022 को सोमवार है, तो 27 जून 2023 को क्या दिन होगा? देखिए साथियों 27 जून 2022 क्या है? सोमवार। तो क्या पूछा है? 27 जून 2023 को क्या दिन होगा? तो मैंने बताया साथियों, तारीख और महीना सेम हो तो वर्ष का अंतर हो तो हम क्या करते हैं? 1 जोड़ते या घटाते हैं। तुम्हारा बात क्या पूछा है? जुड़ जाएगा। क्या होगा? 1 है तो सोमवार का कोड क्या बताया था मैंने? 1 को और 1 क्या हो जाएगा? 2 मतलब मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। मतलब कि 27 जून 2023 को हमारा मंगलवार होगा ना साथियों। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रख करता हूं। चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन, 5 मार्च 2029 को फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार है, तो 5 मार्च 2031 को क्या होगा? 2031 को क्या होगा? चलिए साथियों देख लीजिए क्या। 5 मार्च 2029 को शुक्रवार है, तो 5 मार्च 2023 को क्या दिन होगा? देखिए साथियों हमारा दिन सेम है, महीना सेम है, सिर्फ वर्ष का अंतर है। तो हम इसमें से माइनस करते हैं तो देख लीजिए 29 से 31 तक आने में कितना वर्ष है? कितना वर्ष का गैप है? 2 वर्ष का। तो मतलब दो शेष है हमारा। क्या है? 2 शेष है। हम फिर इसमें जोड़ देते हैं। क्या है? क्या होगा? शुक्रवार का कोड 5 होता है और 2 ये हो गया 7। 7 का मतलब क्या होगा साथियों?
5 मार्च 2021 को क्या होगा, हमारा रविवार होगा ना साथियों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए आप क्या साथियों, क्वेश्चन आप लगाइए क्या, 27 जून 2022 को सोमवार है, तो 27 जून 2026 को क्या दिन होगा। चलिए साथियों देख लीजिए इन दोनों का अंतर कितना है, 22 से 26 तक जाने में क्या है, कितने साल का अंतर है, 2 साल का ना, सॉरी 22 से 26 तक 4 साल का अंतर है ना, तो 4 साल ना साथियों। और इसमें देख लीजिए एक बात और है क्या, फरवरी पहले एक 2024 जो है हमारा लीप वर्ष आ रहा है, 2000 लीप वर्ष आ गया तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, सॉरी जो हमारा 2024 आ रहा है, इसमें 24 भी तो आ रहा, 2024 भी तो आ रहा ना, 2024 क्या है मेरा, लीप ईयर है ना, लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर होने के बाद क्या होता था, क्या कंडीशन में नोट्स लिखवाए, एक दिन अतिरिक्त होता है ना, तो एक दिन इसमें और जोड़ लेंगे, क्या हो गया हमारा टोटल 5 हो गया ना, अब 5 इसमें जोड़ दो, 1 + 5 क्या हो गया 6 का मतलब क्या है यहाँ पे शनिवार। कोड मैंने आपको लिखवाया भी था, याद भी करवाया, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया ना साथियों, आप नोट्स करते, हर चीज नोट करते जाया करिए। चलिए हो गया ना, चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, रब करो साथियों। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए साथियों इसको मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से देख लीजिए क्या है, 26 अगस्त 2022 को शुक्रवार है, तो 26 अगस्त 2030 को क्या दिन होगा, देख लीजिए साथियों इन दोनों का अंतर देखिए, 22 से 30 तक जाने तक आपको कितने साल का अंतर मिल रहा है, 8 साल का, कितने साल का, 8 साल का। अब इन दोनों के बीच आप देखिए कितनी बार लीप वर्ष आ रहा है, 2024 2028, क्योंकि 4 से जो डिवाइड हो जाता है हमारा क्या होता है लीप वर्ष, और इसमें कितने कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, एक 2 ना साथियों, 2 ना, तो 1 2 जोड़ लो, क्या हो जाएगा 8 2 8 1 9 9 1 10 हो गया ना साथियों, 10। अब इसको शुक्रवार का मतलब क्या होता है, कोड क्या था 5, अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 15, अब 15 क्या करोगे शेष दिन, 15 को 7 से डिवाइड करो, 15 दूना सॉरी 7 का टेबल पढ़ो, 15 से 7 9 तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो 1 आ जाएगा, शेष हमारा क्या आ गया 1, तो 1 का मतलब क्या हो गया सोमवार। तो हम कह सकते हैं 26 अगस्त 2030 को क्या होगा सोमवार। चलिए साथियों आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं रख करता हूं मैं हट जाता हूं, आप इसको शॉर्ट से ले लो, जल्दी से ले लिए ना। चलिए साथियों मैं इसको रख करता हूं। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक एंटी डाल लीजिए, नेक्स्ट टाइप दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है, चलिए साथियों आप साथियों क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा ना साथियों। लेकिन मैं इस तरह उम्मीद करता हूं अपने साथियों, अपने दोस्तों का, अपने छोटे और बड़े भाई बहनों को, कि मैं इतना डीप में समझाने की कोशिश करता हूं, मैं समझाता भी हूं कि आप कोई डाउट ना रहे साथियों, और फिर भी हमसे कोई कमी रह जाती है आपको समझने में या मेरे समझाने में, आपको कोई दिक्कत होती है, मैं नहीं समझा पाता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया करूँगा ना साथियों। चलिए क्या नेक्स्ट एंट्री डाल लीजिए, आपका ये क्या होगा नेक्स्ट टाइप ना साथियों, 2015 को क्या दिन होगा ना साथियों। चलिए क्या है
चल देख लीजिए साथियों, क्या है 1 जनवरी 2014, क्या है दिन, क्या है शनिवार। अब पूछा क्या है 20 जनवरी 20 जनवरी 2015 है, सॉरी यहाँ पे 2015, क्वेश्चन क्या है 2015 क्या दिन होगा ना साथियों। चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए इसमें दिन दिन अंतर है ना, अभी वर्ष का भी अंतर है ना साथियों। देखिए इसमें उसमें रहता था तारीख और महीना सेम रहता था, वर्ष का अंतर रहता था, घटा देते थे। अब इसमें क्या है दिन का भी अंतर है और वर्ष का भी अंतर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा दिया है, जो हमारा पहला दिया है 1 जनवरी 2014, तो मैं इसमें दिन व महीना सेम करते हैं ना। तो हम 1 जनवरी 2015 हम क्या करेंगे, सिर्फ दिन व महीना सेम करेंगे। दिन व महीना सेम हो गया ना साथियों। अब तो देख लीजिए वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, 14 से 15 जाने में कितना है, एक दिन ना, तो प्लस 1 हो गया। तो हमारा 1 है, क्या करेंगे शनिवार में जोड़ देंगे, क्या हो गया 6 1 7, तुम्हारा जो आ गया रविवार। तो साथियों हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2015 को रविवार है, 1 जनवरी 2015 को रविवार आ गया। तो हमें अब क्या करना है, 1 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2015 तक जाना है। तो अब हम जानते हैं क्या, हमारा जो है देख लीजिए, तो हमारा 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी आज तो बीत गया, तो हमारा कितने दिन बाद 20 जनवरी कब आएगा, 19 दिन बाद ना। तो 19 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया 5 आ गया ना। 5 का कोड क्या है हमारा 5 आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 7 या 0, तो इसमें हम क्या करेंगे 0 या 7 जोड़ेंगे, 12 लेगा, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा 5। तुम्हारा क्या हो गया ये 5 मतलब शुक्रवार। हम जो हमारा दिया है दिन व महीना सेम कर लिए। एक दिन वर्ष में एक वर्ष का अंतर था, अंतर निकाले, तो हमारा एक अंतर है शनिवार में एक जोड़ दिए, हमारा रविवार आ गया। अब रविवार से 1 जनवरी 2015 तक जाना है, तो 1 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2015 तक जाना है। तो देख लीजिए हमारा वर्ष सेम है, वर्ष से कोई मतलब नहीं, वर्ष से नहीं मतलब। तो हमारा 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जाना है। तो 20 जनवरी कब आएगी, 19 के बाद आएगा ना, 19 के बाद 20 आएगा ना। तो 19 ना हमारा जो अंतर है 19 दिन का, 19 को 7 से डिवाइड किए, तो हमारा से कितना शेष आ गया, शेष पर 5 आया। तो 5 जो हमारा इसमें आया, जो दिन दिया था उसके दिन बाद ही तो आएगा भाई। तो इसमें 7 में 5 जोड़ दिए, 12 था, 12 को डिवाइड करते 7 से, तो 5 शेष पर आता, चाहे उसको 7 जोड़ दो चाहे 0। हमने अपने सुविधा के लिए गुणा भाग में करना हो, इसलिए मैं 0 जोड़ दिया। 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही आ जाए, 5 का मतलब शुक्रवार। तो साथियों समझ आ गया ना। चलिए मैं इसको आप उसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं रब करता हूँ। चलिए साथियों दिन होगा ना साथियों। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यदि 4 अगस्त 2013 को बुधवार है तो 5 नवंबर 2015 को क्या दिन होगा। चलिए साथियों देखिए क्या है, 4 अगस्त 2013 को बुधवार है, क्या है बुधवार। तो क्या कहते हैं 5 नवंबर 2015 को क्या दिन होगा। देखिए साथियों मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, हम जो हमारा देख लीजिए, पहले देख लीजिए दिन में भी अंतर है और महीना में भी अंतर है, और क्या करते हैं वर्ष में भी अंतर है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले दिन व महीना मतलब तारीख और मंथ को समान करते हैं, तो उसके बाद आगे निकालेंगे। देख लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4
हम 4 अगस्त तक गए, 2013 है ना, तो हमारे यहाँ 2015 है, तो हम पहले जाते हैं, क्या कहते हैं, 2015 तक। देखिए महीना सॉरी तारीख और महीना जब सेम हो गया, तारीख और महीना सेम हो गया और क्या हो गया, 2 वर्ष का अंतर है, तो दो जोड़ देंगे। मैंने आपको पहले बताया था भाई, जो नोट्स लिखवाया था उसमें क्या लिखवाया था, यदि तारीख व महीना सेम हो और 1 वर्ष का अंतर हो तो एक जोड़ते या घटाते हैं ना। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं तारीख और महीना सेम है और 2 वर्ष का अंतर है तो 2 जोड़ते या घटाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जोड़ा जाएगा, फ्यूचर पूछा है इसलिए जोड़ा जाएगा, क्योंकि 13 के बाद 15 कितनी बार होगा, 2 बार का, 2 साल का अंतर हो गया 2 दिन, तो 2 दिन। और बुधवार है, बुधवार का कोड क्या होता है, 3 और 3 हो तो क्या हो जाएगा, 5, 3 + 2 क्या हो गया, 5, 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार, शुक्रवार हो गया ना। अब शुक्रवार हो गया, अब हमारा दिन और महीना सेम हो गया, तो हमें क्या करना है, 4 अगस्त 2015 से 5 नवंबर 2015 तक जाना है ना साथियों। चलिए क्या करते हैं, हमारा अगस्त कितने का होता है, कितने महीने कितने दिन का होता है, 31 का होता है ना, जिसमें से 4 दिन चला के घटा दीजिए, 4 दिन बीत गया है ना, तो हमारा क्या आ गया, 27 हो गया ना। तो देखिए 27 अगस्त हमारा पूरा हो गया। अगस्त के बाद क्या आएगा, हमें नवंबर तक चलना है। अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर, सितंबर कितना का होता है, सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है ना, तो 30 को क्या करेंगे, 30 को 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, 2 शेष दिन कितना आ गया इसमें, 2 ना, तो 2। अब सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है ना, तो 31 का होता है, देख लीजिए अक्टूबर जो हमारा 31 का होता है। अब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें शेष दिन कितना आएगा, 7 चौक 28, इसमें 3 दिन आ गए ना, जो शेष दिन है हमारा 3 दिन आ गया, तो +3। इसको आप याद कर लीजिए, सब याद कर लीजिए कि जनवरी में कितना शेष दिन होता है, फरवरी में कितना होता है, मार्च में कितना होता है, अप्रैल में कितना होता है ना साथियों। चलिए ये आपका हो गया ना, कहां तक चला, अगस्त का हो गया, सितंबर का हो गया, अक्टूबर का हो गया, और नवंबर कहां तक चलना है, 5 नवंबर तक, तो +5 नवंबर ना साथियों। अब देखिए, अब इसको चाहे जोड़ लीजिए, चाहे जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, शेष दिन निकाल लो, या 7 से ऐसे डिवाइड कर दो। तो इसलिए हम आपको सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए आप इसको जोड़िए पहले, क्या 27 2 29, 29 3 29 3 32, 32 5 32 5 37, 37 आ गया। अब 37 को हम क्या करेंगे, शेष निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 का पाड़ा पड़ो, 35 ज्यादा 37 से ज्यादा ना हो, 7 बचे 35, शेषफल 2, शेषफल क्या आ गया 2, तो 7 से डिवाइड करो, क्या आ गया 2 आ गया ना। अब ये 2 इसमें जोड़ दो, 2 यहां से जाके इसमें जोड़ दो, शुक्रवार में 2 जोड़ो, मतलब 5 2 7, शुक्रवार में 2 जोड़ो, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, 5 2 7 ना। तो हम कह सकते हैं 5 + 2 = 7, 7 का मतलब रविवार। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 5 कहां से आया भैया, 5 कहां से आया, 5 ये देखो हमारा जो शुक्र आया ना, इस शुक्र में 5 जोड़ देंगे तभी तो आएगा 7, तभी तो रविवार आएगा ना साथियों, आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आएगा, इसको आप जल्दी से ये देख लीजिए, आप बड़ा ये नहीं सर बहुत बड़ा है क्वेश्चन, ये बड़ा नहीं है, 30 से 35 सेकंड में सवाल लग जाएगा, बट ये आपको मैं समझा रहा था इसलिए मैं इतना एक चीज लिखा हूं, नहीं तो मुझे ए भी लिखने की जरूरत नहीं थी और ए भी यहाँ पे लिखने की थोड़ा बहुत जरूरत थी, मैं डायरेक्ट कर देता ना साथियों। चलिए मैं आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट वर्क करके बताता हूँ कैसे किया जाएगा। चलिए इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चलिए मैं इसको रफ कर दूं साथियों, चलिए रफ कर देता हूं। आज का जो सेशन है मैं ही समाप्त करता हूं, और आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा ना साथियों। और मैं
मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ साथियों, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट रहा करे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट कर दीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपको लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको 110% सारी बातें समझ में आ रही होंगी ना साथियों। और हाँ, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों और साथियों को जरूर शेयर कर दिया करिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको रीजनिंग सीखना है तो पीटी क्लासेस 86 में अरुण सर से जरूर सीख लीजिएगा, है ना। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा ना साथियों। और आपको आपकी जो दोस्त यार मित्र साथी हो ना, उनसे आप कह दीजिए सर भाई मेरे दोस्त एक सर आए हैं यूट्यूब पर, क्या नाम है उनका, इंजीनियर अरुण सर। रीजनिंग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं। आप पढ़ना है तो आप उनके चैनल पे जाकर विजिट करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं साथियों। और हाँ, चलिए साथियों, चलिए हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।